हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें जो होंगी आपके काम की। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए खबरनामा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। व्हाट्सएप पर जल्द आपको फ़ायदा दिलाने वाला एक नया फीचर आने वाला है। अपकमिंग फीचर के ज़रिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को व्हाट्सएप से जोड़ सकेंगे। लोग आपकी प्रोफाइल को डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही फॉलो कर सकेंगे। बात करेंगे स्टार लिंक की, तो स्टार लिंक ने जब से टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाया तब से नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। लोगों में भी स्टार लिंक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की उत्सुकता बनी हुई है। अब हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव और एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि लोगों को स्टार लिंक से सीधा जुड़ने के बजाय एयरटेल और रिलायंस जियो के जरिए जुड़ना सस्ता पड़ने वाला है। सैटेलाइट सर्विस और हार्डवेयर की लागत काफ़ी ज़्यादा है जिससे अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन भारत में एयरटेल और रिलायंस जियो के ज़रिए लोगों को स्टारलिंक की सर्विस अफोर्डेबल दाम में मिल सकती है। इसके अलावा लोगों को इजी पेमेंट ऑप्शंस का भी फ़ायदा दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के खिलाफ अपने पहले के रुख को बदलने को लेकर हो रही आलोचना के बीच हिंदी थोपने के विवाद पर अपना रुख साफ किया। कल्याण ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चल रहे विवाद में एनडीए सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इस वक्त पवन कल्याण के द्वारा दी गई टिप्पणियां चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा था, जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वे अपनी फिल्मों को हिंदी में क्यों डब कर रहे हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सभी भाषाएं आवश्यक हैं। तारिक मुश्ताक खत्री बने सोशल मीडिया विज्ञापन गुरु, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर हुए सम्मानित। भारत का डिजिटल मार्केटिंग उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। तारिक खत्री की यह उपलब्धि देश के लिए खास है। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एंगेजमेंट और लागत दक्षता के मामले में ग्लोबल स्टार्स से टक्कर दे रहे हैं। इस सफलता से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। नई प्रतिभाओं को नए अवसर भी मिल सकते हैं। आपको बता दें, मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में तारिक मुश्ताक खत्री को डिजिटल मार्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान देश के प्रमुख पत्रकारों, उद्योग विशेषज्ञों, डिजिटल मार्केटिंग के उत्साही लोगों ने भाग लिया। यहां तारिक खत्री के हालिया काम को प्रदर्शित किया गया। 90 दिनों के दौरान तारिक ने 183 मेटा विज्ञापन चलाए जिन्होंने 5.66 करोड़ व्यूज़ और 2.57 करोड़ एंगेजमेंट हासिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए तारिक मुश्ताक खत्री ने कहा, यह उपलब्धि रणनीतिक डिजिटल मार्केटिंग और भारतीय प्रतिभा का प्रमाण है। मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के मुख्यालय को आइजोल से जोखावसांग स्थानांतरित करने के निर्णय को मिजोरम के विकास में मील का पत्थर बताया। अमित शाह ने कहा कि यह कदम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मिजोरम के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व विकास और शांति की स्थापना हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि यह मिजोरम लोगों को लेकर सरकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की अनूठी भौगोलिक स्थिति है, इस कारण यहाँ के रहने वाले लोग मिजो लोग 35 सालों से अधिक समय से पुनर्वास की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की शुरुआत यानी अप्रैल में आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। पीएम का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका सरकार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चाएं करेंगे, जिसमें मछुआरों के विवाद, व्यापारिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पिछले साल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके भी भारत आए थे। इस दौरान हुए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इन्हीं समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा करेंगे। साल 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की यह चौथी यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पीसी के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन आरक्षण प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आरक्षण के बारे में जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दोषी कश्मीरी अधिकारी हैं, क्योंकि कश्मीर के अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। लोन ने कहा कि जेकेएनसी ने एक बार ट्वीट किया था कि एनसी 6 महीने में रिपोर्ट लेकर आएगी, लेकिन जहां तक विधानसभा से मुझे जवाब मिला है उसमें कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कश्मीर के लोग इस नैतिक भेदभाव का लक्ष्य है, जिसका असर आने वाले दिनों में कश्मीर को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा यह आरक्षण प्रणाली कश्मीर को नुकसान पहुंचाएगी और इसीलिए आने वाली परीक्षाओं में कम संख्या में छात्र शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पाला बदल का खेल फिर से शुरू होने वाला है। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका दिया था। हल्दिया विधायक तापसी मंडल बीजेपी छोड़कर टीएमसी में ही शामिल हो गई थी। अब तृणमूल नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नाटाबाड़ी के पूर्व विधायक और उत्तर बंगाल के पूर्व विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने बड़ा दावा किया। भाजपा के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत भी चल रही है। उनके दावे को लेकर अब उत्तर बंगाल के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई है। गौ रक्षा के लिए रामलीला मैदान पर करना था प्रदर्शन, नहीं मिली इजाज़त। अविमुक्तेश्वरानंद के बड़ा बयान। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान हम चाहते थे कि केंद्र और राज्य सरकारें गायों की रक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा कि गाय को माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुंभ मेले के आखिरी दिन हमने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए 33 दिन का समय दिया था। हमने उन्हें 33 दिन दिए, जो 33 करोड़ देवताओं का प्रतीक है। हर पार्टी का हर नेता गाय के पक्ष में बात तो करता है, लेकिन क्या वो कभी गौ हत्या में होने वाली बढ़त के आंकड़े को बता पाता है? ऐसा नहीं है। इसलिए हमने गौ रक्षा के लिए रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करना था। हमें सरकार से नहीं मिली इसकी इजाज़त। बीड जिले के पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों की वर्दी और नेम प्लेट से उपनाम हटाने का बड़ा निर्णय लिया है। यह कदम जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और पुलिस बल में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और जातिगत राजनीति के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वक्त की बड़ी खबर, सामाजिक सौहार्द को लेकर एक बड़ा फैसला। बीड पुलिस की वर्दी पर अब नहीं दिखेगा नाम के साथ सरनेम। बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ी। सऊदी अरब 4300 करोड़ रुपए खर्च करके एक नई क्रिकेट लीग शुरू करने की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एक्सपर्ट को दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लीग में 8 टीमें होंगी जो अलग अलग देशों में खेलेंगी। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। बीसीसीआई की देखरेख में हर साल भारत में खेली जाने वाली यह लीग अब दूसरी बड़ी लीग को भी टक्कर देने लगी है। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग NFL के बाद यह दूसरी सबसे महंगी लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू करीब 90,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सऊदी अरब अब इससे चुनौती देने के लिए एक नई लीग बनाने की तैयारी में है और इसके लिए पानी की तरह पैसे बहाने के तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में सऊदी अरब इस लीग के लिए 4300 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। ऐसा होता है तो सऊदी अरब सीधे दुनिया के सबसे मजबूत बोर्ड माने जाने वाले बीसीसीआई से पंगा ले लेगा। त्रिपुरा सरकार ने 100 साल पुराने पुष्पबंता पैलेस को विश्व स्तरीय 5 सितारा होटल में बदलने के लिए इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने कहा है इस संबंध में दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आने वाले दिनों में सरकार पुष्पबंता पैलेस में एक विश्व स्तरीय 5 सितारा होटल स्थापित करने के लिए ताज ग्रुप के स्वामित्व वाली इकाई IHCL के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ा रही है।